देखिए अभी तक हमने एक लेक्चर लिया डेथ का, जिसके अंदर हमने ये सारी बातें कर ली थी कि डेथ के अंदर कुछ भी ज़्यादा चेंजेस नहीं है। जितना आपने रिटायरमेंट के अंदर पढ़ा है उतना सारा डेथ के अंदर है। बस एक बात ध्यान में रखना कि रिटायरमेंट सर्टेन होता है। रिटायरमेंट को पहले से फिक्स कर सकते हो कि रिटायरमेंट कब होने वाला है, लेकिन डेथ पहले से फिक्स नहीं हो सकती कि मृत्यु कब होगी। तो मृत्यु अनसर्टेन है, डेथ अनसर्टेन है। मैंने आपको बताया था कि इस अनसर्टेनिटी के बेस पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पैदा हो जाता है जो तुम्हें पढ़ना पड़ता है। जैसे अभी तक आपको क्या होता था, रिटायरमेंट के अंदर जिस दिन की बैलेंस शीट दी जाती थी उसी दिन बंदा क्या हो रहा होता था, रिटायर हो रहा होता था। जैसे 31 मार्च 2011 की बैलेंस शीट दी गई है, तो बंदा 31 मार्च 2011 को या 1 अप्रैल 2011 को, बात तो एक ही है। 31 मार्च 2011 या 1 अप्रैल 2011, बात तो एक ही है ना। तो इसी दिन बंदा क्या हो रहा होता था, रिटायर हो रहा होता था। लेकिन मृत्यु कभी भी हो सकती है, तो हो सकता है जिस दिन की तुम्हें बैलेंस शीट दी गई हो उसके बाद बंदा रिटायर हो रहा हो। सपोज जैसे मैंने एग्जाम्पल ले लिया, 1 जून को बंदा रिटायर हो रहा है, 1 जून को, मतलब बैलेंस शीट तरीके 31 मार्च को, बंदा रिटायर हो रहा है 1 जून को। तो बैलेंस शीट डेट 31 मार्च लेके 1 जून, कितने महीने बैठ गए, अप्रैल और मई, 2 महीने बैठे। जून काउंट नहीं होगा क्योंकि 1 जून है, समझ गए ना। अप्रैल और मई 2 महीने बैठ गए। यानी कि अगर देखा जाए बंदा जून में मरा है 1 जून को, तो उससे पहले बीच में जो 2 महीने आ रहे हैं, इन 2 महीनों में बंदा जिंदा था, और इन 2 महीनों में फर्म ने कुछ ना कुछ कमाया होगा, आइदर प्रॉफिट और लॉस, कुछ तो कमाया होगा। और उस प्रॉफिट लॉस में उस मरे बंदे का भी हिस्सा है या नहीं है। तो हमें उसके हिस्से की कैलकुलेशन करनी होती है। एक ही कैलकुलेशन यहाँ पर बढ़ जाती है। और एक थ्योरी का पार्ट हमने ऐड करा था, सेक्शन 37 हमने ऐड करा था, जो हमने सीखा था। इसमें कहानी का शीर्षक था भाभी जी को मनाएंगे। बात क्लियर होगी, नहीं हो गई, क्लियर ही नहीं है तो कहानी का पूरा शीर्षक था, हाँ ये ना। चलिए अब आगे देखते बेटे, जब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। बाकी सारी कैलकुलेशन सब कुछ ए टू जेड सब कुछ सेम है। फिर भी मैंने थोड़ा बहुत समझाने के लिए क्या कर रखे हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व कर रखा है। आपको इजीली समझ में आ जाएगा क्योंकि ये सारी बातें मैं आपको ऑलरेडी रिटायरमेंट के अंदर पढ़ा के ला रहा हूँ। रिटायरमेंट के अंदर जो बंदा जा रहा होता है, सपोज ये तीनों पार्टनर है और दीदी अगर रिटायर हो रही है, तो दीदी क्या कहलाएंगी, रिटायरिंग पार्टनर। क्या कहलाएंगी, रिटायरिंग पार्टनर। और ये दोनों क्या कहलाएंगे, रिमेनिंग पार्टनर। क्या कहलाएंगे, या कंटिन्यूइंग पार्टनर। लेकिन अगर ये 3 पार्टनर और डेथ का केस है और दीदी की डेथ हो जाती है, तो क्या कहलाएगी, डिसीज पार्टनर। कौन कहलाएगी, डिसीज पार्टनर, मरा हुआ पार्टनर। बात क्लियर होगी ना। और ये दोनों क्या कहलाएंगे, सेम, रिमेनिंग पार्टनर, कंटिन्यूइंग पार्टनर। सिर्फ नाम चेंज हो रहा है, एक में रिटायरिंग कह रहे हैं, एक में डिसीज कह रहे हैं। पर याद रखना, रिटायरिंग पार्टनर जिंदा है, अपना पैसा खुद मांगते हैं, लो भैया पैसा दो मेरा। बोलो हाँ या ना। या तो उसे पैसा देते थे या लोन बना देते थे, ऐसे होता है या नहीं होता है, या थोड़ा दे दिया थोड़ा लोन, कुछ याद आया। जबकि डेथ में क्या होता है, बंदा तो मर चुका है, तो मरे बंदे की अर्थी में पैसा नहीं उड़ाया जाएगा। बात क्लियर होगी, नहीं होगी। उसके घर वालों को पैसा दिया जाएगा, मतलब किसको, उसके घर वाले को, मम्मी पापा को। हाँ जरूरी है, वही तो मैं कह रहा हूँ, जरूरी है। क्या पता, घर वालों होता है। बात क्लियर होगी, नहीं होगी, आई बस नहीं, हाँ ये ना, आई बस नहीं। यानी कि एग्जीक्यूटर को पैसा दिया जाएगा। एग्जीक्यूटर कोई भी हो सकता है, मम्मी पापा बाल बच्चे पति पत्नी कुछ भी, क्लियर ही नहीं है। याद रखना, पति पत्नी कुछ भी हो सकता है, याद रखना, क्लियर ही नहीं है। आई कि आजकल कुछ भी चल रहा है, ठीक है ना। ठीक है ना, चलिए जी, आया बेटा, आगे बढ़ते हैं। तो देखो अब यहाँ पर क्या लिखा है, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। देखो बेटा पता क्या चल रहा हूँ, जैसे रिटायरमेंट के अंदर निकाला था बिल्कुल यहाँ पर भी वैसे निकलेगा, कुछ भी अंतर नहीं है। फिर भी देखो मैंने कुछ सॉल्व कर रखे हैं। फिफ्थ का बी पार्ट पढ़ते हैं, जो फिफ्थ का बी पार्ट पढ़ो, क्या लिखा है, ए बी सी 3 पार्टनर है, इनका रेशियो कितना दे रखा है, 4-3-2 का रेशियो है। कौन मर गया, ओ सी मर गया। कौन मर गया, ओ सी मर गया। क्या लिखा है, ए टेक 4/9 ऑफ, ए ने लिया है सी का 4/9 हिस्सा, एंड बैलेंस इज टेकन बाय बी। देखो ये वही वाली बात है जैसे मैंने रिटायरमेंट के अंदर पढ़ाया था, कि जैसा अगर ये 3 पार्टनर हैं, बोलो हाँ ये ना, और दीदी का रिटायरमेंट हो रहा है, क्लियर ही नहीं है। तो जो बंदा रिटायर हो रहा है ना, वो जाते जाते अपना हिस्सा या तो इनको दे देगा, है ना, इस वाले पार्टनर को या इस वाले पार्टनर को, तो किसी न किसी को देके जाएगा, या थोड़ा थोड़ा दोनों को बांट के जाएगा अपना हिस्सा। यहाँ पर क्या हुआ, ए बी सी 3 पार्टनर है, सी चला गया, तो जो सी का हिस्सा था, सी का हिस्सा कितना था, 2/4-3-7, 2/9। तो ये 2/9 किसने लिया, 2/9 थोड़ा ए ने लिया और थोड़ा बी में बढ़ गया। कैसे, 4 ए ने लिया 4/9 और बाकी बचा किसने लिया, बी ने। कैलकुलेट
न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। तो देखो कैलकुलेशन तुम सभी के सामने है, आ जाओ जल्दी देखो फटाफट से, बताओ कितने पार्ट है, जल्दी बोलो, जोर से बोलो, वाह पार्ट कितने हैं, ए बी सी, इनका रेशियो कितना था, 4, 3 और 2, 4/9, 3/9, 2/9, बोलो हाँ ये ना। कौन मर गया, तो सी का जो शेयर है वो कौन ले रहा है, ए और बी, तो दोनों ले रहे हैं ए और बी। ए कितना ले रहा है 4/9, सुनो ए कितना ले रहा है 4/9, ये बात क्लियर हो गई, ए कितना ले रहा है 4/9, और बाकी कौन ले रहा है बी। ये पता क्या है, सुनो अगर 4/9, इसे पढ़ने का तरीका समझो, अगर 4/9 मतलब 9 में से 4 हिस्से कौन ले रहा है, तो बच्चे कितने, 9 में से 5, वो कौन ले रहा होगा, आया नहीं आया, बोलो हाँ ये ना। इसका जरा रेशियो बनाना है, रेशियो कितना बनेगा बोलो बराबर दे, 4:2, क्लियर ही नहीं है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सी के हिस्से का 4/9 ए ने लिया, सी के हिस्से का 5/9 किसने लिया, बी ने। तो सी का हिस्सा कितना है 2/9, 2/9 का 4/9 आया, जैसे कहते हैं ना 10,000 का 20%, ये आपको समझा रहा हूँ पूर्वी में स्पेशली, 10,000 का 20% कैसे निकालती होती थी, 10,000 का मल्टीप्लाई 20%, ऐसे करते हो ना, मतलब मल्टीप्लाई करते हो ना, ऐसे मैं बोल रहा हूँ दीदी। सी का इसे 2/9 का 4/9 कैसे निकालोगी, 2/9 का मल्टीप्लाई 2/9 का मल्टीप्लाई 4/9 आया, ऐसी 2/9 का 5/9 किसने लिया, बी ने। तो बताओ ए को कितना मिला 8/81 और बी को कितना मिला 10/81। अब क्या निकाल दो नया रेशियो, बोलो हाँ ये ना। बताओ ए के पास पहले से कितना था 4/9, कितना मिल गया 8/81 मिल गया, तो ऐड कर दिया नहीं कर दिया, एलसीएम लिया क्या निकला 44/81। ऐसे बी के पास कितना था 3/9, कितना मिल गया 10/81, सी से मिला इसे, तो ये प्लस कर दिया, एलसीएम लिया कितना 37/81, तो न्यू रेशियो कितना निकला हमारा 44:37, बोलो हाँ ये ना, न्यू रेशियो निकल के बाहर। उन्होंने एक बात और पूछी थी गेनिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए हम क्या लगाते हैं फॉर्मूला, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, बोलो हाँ ये ना। अगर माइनस का आया है तो गेन है, प्लस का आया है तो सैक्रिफाइस है, लेकिन यहाँ पे तुम्हें गेनिंग सैक्रिफाइस सीधा निकल जाएगा, कैसे बताओ, सी का शेयर कौन लेके जा रहा है, ए और, इनके ए और बी गेन कर रहे हैं, और ए और बी किस रेशियो में गेन कर रहे हैं, ये गेनिंग रेशियो है, आया नहीं आया, क्लियर है ये नहीं है, ये देखो ए ने कितना गेन करा और बी ने कितना गेन करा, इसका रेशियो बनाओ, देखो 4/5 भी आएगा, 4:5 भी आएगा, आया या नहीं आया, अरे क्लियर है, चले बेटा आगे बोलो फटाफट से हाँ या ना। इसी तरीके से आप जितने भी क्वेश्चन है वो इस तरीके से होंगे, आगे पढ़ के देख लो चाहो तो, एक आधा क्वेश्चन और पढ़वा देता हूँ, चाहे तो करके भी दिखा दूंगा। केशव निर्मल पंकज, क्या रेशियो बोलो फटाफट से, कौन मर गया, पंकज डाइड, ओ टपक गया, एंड हिज शेयर इज टेकन बाय, बताओ पंकज का सारे शेयर कौन लेके जा रहा है, केशव लेके जा रहा है, मतलब निर्मल को कुछ भी नहीं मिलेगा, तो सारा का सारा देखो पंकज का कितना शेयर था 2/10, सारा का ऐड हो जाएगा 5/10, बोलो आएगा, तो 5/10 प्लस 2/10 10/10, निर्मल का वही रहेगा सेम 3/10 का 3/10, तो नया रेशियो बनेगा 7:3 आया, मतलब जो बंदा ले रहा है उसका हिस्सा वो बंदा उसके हिस्से को उस पार्टनर में जोड़ दो, आया, क्लियर है ये नहीं है, अरे बोलो ना यार प्लीज, ठीक है। अब आते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, सेम मैं रिकॉल कर देता हूँ क्या करते थे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में, आप बताइए फटाफट से, ओल्ड गुडविल और न्यू गुडविल, पुरानी गुडविल कहाँ मिलती थी, बोलो एक बार दोबारा बोलो, बोलो आइए ना, बैलेंस शीट की, बोलो आइए ना, और पुरानी गुडविल को तुम क्या करते थे एडमिशन में, रिटायरमेंट में, डेथ में और चेंजिंग मेथड में, हर जगह एक ट्रीटमेंट है, पुरानी गुडविल, पुराने पार्टनर, पुराना रेशो, बांट दो, समझ गए, पुरानी गुडविल पुराने रेशो बांट दो, क्लियर ही नहीं है, ओल्ड गुडविल को तो राइट ऑफ कर देंगे। न्यू गुडविल का मिलती थी न्यू गुडविल, बैलेंस शीट के बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन में न्यू गुडविल के नाम पर अपन को क्या चाहिए हमेशा, फर्म की गुडविल को क्या करोगे पहले ओल्ड रेशो में, फिर गुडविल बढ़ गई तो गेन, घट गई तो सैक्रिफाइसिंग वाला किससे पैसा मांगेगा, गेनिंग वाले से पैसा मांगेगा, अब ये तो पैसे देगा पैसा नहीं देगा, और नॉर्मली क्या होता है पैसा मिलता तो एंट्री बनेगी G2S
फुल हाई है ना, गेन इंटू, याद आया। अब देख लो क्वेश्चन नंबर 7 और 8 बिल्कुल सेम है, बट मैंने सॉल्व करा है नोवा। आ जाओ आ जाओ। पानी की बोतल कहाँ गई? एक पानी की बोतल 2 लड़कियां दे रही है। दरिया घोड़े की गंदी लग गई थी। इतनी बात थोड़ी ना करो बेटा। चलिए आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, नहीं दरिया घोड़े इसको मत किया ना, मुझे लगा तुम यशिका को कह रहे हो दरियाई घोड़ा। नहीं 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 नहीं, अगर तुम इसको कह रहे हो तो फिर ये कुपोषित है मतलब मतलब बेसिकली तो कोई PRS, 3 पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट लॉस। बताइए रेशियो कितना है? 4/8, 3/8, 1/8 रेशियो। तो सब कुछ आता है। यस मोसा, हाँ जी। इट इज प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में क्या लिखा हुआ है? इट इज पार्टनरशिप डीड में लिखा है ऑन द डेथ ऑफ एनी पार्टनर। अगर किसी भी पार्टनर की क्या हो जाती है? मृत्यु। इस शेयर ऑफ गुडविल, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 1/2 ऑफ द, बेटा से लैंग्वेज की बात है और कुछ नहीं। लैंग्वेज को पकड़ना बस, लैंग्वेज, सिर्फ लैंग्वेज। किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, हिज कौन? जिसकी डेथ हो गई है। यार हो गया हैंग। किसी पार्टी की अगर डेथ हो जाती है तो उसकी गुडविल कैसे निकाली जाएगी? 1/2 ऑफ द नेट प्रॉफिट क्रेडिटेड टू दिस अकाउंट ड्यूरिंग द लास्ट। मैं इसका हिंदी अनुवाद बताता हूँ। अगर जैसे मान के चलिए किसी पार्टी की डेथ हो जाती है XYZ में, Z की डेथ हो जाती है, तो Z का प्रॉफिट कैसे निकाला जाएगा? कि पिछले 4 सालों में, सुनो, पिछले 4 सालों में Z को जितना प्रॉफिट दिया गया था, Z को जितना प्रॉफिट क्रेडिटेड, जितना प्रॉफिट दिया गया था उसका 1/2, आधा। 1.5 नहीं लिखा, 1.5 होता है 1.5, 1/2 होता है आधा, 1/2। समझ गए ना? 1.5, 1/2, अंदर क्लियर दोनों में? ये 1/2 है, आधा है, और 1.5 होता तो एक सही 1/2 हो जाता, 1.5 हो जाता वो। अरे क्लियर है? बहुत बढ़िया। कौन मर गया बताओ जल्दी फटाफट। ओ, आर मर गया। कब मरा? 2000। द फर्म, द फर्म्स प्रॉफिट फॉर द लास्ट 4 ईयर, पिछले 4 सालों का प्रॉफिट दे रखा है 31 दिसंबर के अकॉर्डिंग। बोलो 1, 20, 80, 40 और 80। क्या लिखा? पढ़ो फटाफट दे। डिटरमाइन द अमाउंट दैट शुड बी क्रेडिटेड टू आर इन रिस्पेक्ट ऑफ गुडविल। बताइए कि भैया आर को गुडविल के नाम पर कितना पैसा मिलेगा, गुडविल वाला पैसा, और उसकी एंट्री मांगी है। बेटा बोलो हाँ या ना। एक बार क्वेश्चन को पढ़ लो, एक बार आराम से क्वेश्चन को बिना आपस में बातचीत करे पढ़ लो। पढ़ लिया? कैसे बोल रहा है? चल 60,000 आई, चलो देख लेंगे। पढ़ लिया? मीनिंग निकाल के पढ़ना, क्योंकि मैं मीनिंग समझा चुका हूँ तुम्हें। तो बताओ आर की गुडविल कैसे निकलेगी? क्या बोला था? जो भी बंदा मर जाएगा, पिछले 4 साल में जो प्रॉफिट क्रेडिट करा गया, जो प्रॉफिट उसे दिया गया उसका आधा। तो पिछले 4 साल का प्रॉफिट कितना दे रखा है बोलो? पहले ओरली करेंगे, फिर मैं रिटर्न में भी दिखा दूंगा तुम्हें। 1, 20 और 80 कितने हो गए? 2 लाख। 2 लाख और 80, 280 प्लस 40, 320। पिछले 4 साल का सुनो, पिछले 4 साल का प्रॉफिट 320 है। फिर हमें पिछले 4 साल का प्रॉफिट किसका निकालना है? पहले आर का। आर को कितना दिया गया? तो आर का शेयर देखो, आर का शेयर कितना है मेरे बेटा जी? 3/8। तो 3,20,000 का 3/8 आया क्या? भाई पिछले 4 साल का प्रॉफिट निकाल लिया मैंने, और पिछले 4 साल के प्रॉफिट का 3/8 आर का प्रॉफिट निकालना है ना हमें। 1,20, इसका आधा 60, 60 आ रहा है देखो आर की कैपिटल। बोलो हाँ ये ना, सही बात है। अब देखो, ये देखो कैलकुलेशन क्या निकाली मैंने? आर की गुडविल क्या बोला है? प्रीवियस 4 ईयर,
पिछले 4 साल में ये प्रॉफिट है, सारा प्रॉफिट आर का थोड़ी ना था यार, आर का निकालो इंटू आर शेयर 3/8 उसका, समझ में आ गया क्या निकलेगा ऑटोमेटिक। पहला पॉइंट क्लियर, बोलो हाँ ये ना। अब इसका ट्रीटमेंट, ये कौन सा गुडविल है, ओल्ड या न्यू, न्यू है, ओल्ड होती तो क्वेश्चन में अलग से बताता वो, न्यू गुडविल है, कैलकुलेट कर रहे हो तो न्यू गुडविल है ये, समझ गए। अब देखो अगर आप इसे बांटोगे तो क्या बटेगी, देखो जी, पी इज कैपिटल डेबिट, एस कैपिटल डेबिट टू आर, इसका शॉर्टकट बताऊं मैं आपको, इसे एंट्री का शॉर्टकट बताऊं भैया, आपको पता है एंट्री क्या लगानी, G2S, चलो जी बताओ कितने पार्ट रहे हमारे, 3, PRS, रेशियो कितना हमारा 4, 3 और 1, बोलो हाँ कौन मर गया, आर, आर पे उंगली लगा दो, आर पे उंगली लगा दो, क्या बचा 4:1, मतलब आने वाला जो न्यू रेशियो होगा वो 4:1 होगा बिटवीन पी एंड एस, ये बात समझ में आती है। और पता है जब तुम उंगली लगाकर आंसर निकालते हो तो जो तुम्हारा न्यू रेशियो भाई तुम्हारा क्या बनेगा, यानी कि न्यू रेशियो इन दोनों के बीच में है, न्यू रेशियो इन दोनों के बीच में है, इनकी गेनिंग रेशियो भी इन दोनों के बीच में होगा, इनकी गेनिंग पार्टनर कौन है, पी और एस, तो G2S की एंट्री लगा दो, पी डेबिट एस डेबिट, और सेक्रीफाइसिंग कौन होगा, R2S, बोलो हाँ ये ना। और क्या करोगे, आपको आर की कैपिटल पता लगी 60 और गेनिंग रेशियो में बांट दो डायरेक्ट 4:1 में, तुम्हें यहाँ पे सीधा मतलब फर्म की गुडविल निकालो, ओल्ड में बांटो न्यू में बांटो करने की जरूरत है, आया नहीं आया, सीधा डायरेक्ट हो जाएगा तुम्हारा गेनिंग रेशियो में बांटकर, जैसे एडमिशन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट देते हो, यहाँ पे कौन सा रेशियो चलता है, गेनिंग रेशियो। आया, क्लियर है, कोई परेशानी है तो बताओ फटाफट से, आगे चले, चलो मरने लग रहा है कि बच्चों ने क्वेश्चन 8वां भी करवा लिया मुझसे, चलो आ जाओ 8वां, देखो जरा 8वां पढ़ो फटाफट, पहले अपना पढ़ो, अपने आप पढ़ो मनी मन में, मैं भी मनी मन में पढ़ रहा हूँ, तुम भी मनी मन में पढ़ो। बेटा कुछ भी कुछ से दरिया ही घोड़ा, 1, 2, 3 तारीख 2, 3 दिन का गैप कह रही है, कोई दिक्कत नहीं है, 2, 3 दिन को तो छोड़ देते हैं, पढ़े मैं पढ़वाऊँ, आ जाओ, देखो कितने पार्ट दे रखे हैं बोलो, कौन क्या कितने पार्ट, ABC क्या रेशियो है, 3, 2, 1, खाते कब क्लोज होता है 31, कौन मर गया, कब मरा अभी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट तारीख है, बताओ हमारे खाते कब क्लोज होते हैं और बंदा कब मरा है, मतलब बैलेंस शीट बनती 31 मार्च को और बंदा मरा है, मतलब कितने महीने जिंदा रहा वो, अब तो कैसे हो जाएगा यार, जून का लास्ट है, जून काउंट होगा, अप्रैल मई और जून, बंदा 3 महीने जिंदा रहा, 3 महीने फर्म ने कुछ ना कुछ कमाया प्रॉफिट या लॉस, उसमें उस बंदे की हिस्सा है या नहीं, किसका, बी का, हमें वो हिस्सा देना है। चलो आगे देखो क्या लिखा है, ऑन इज डेथ गुडविल ऑफ द फर्म, कितनी देर की गुडविल कितनी, 6 लाख, क्या लिखा है, बी, बी श्योर गुडविल, चलो सब बाद में बढ़िए, बताओ पहले क्या लिखा है, 6 लाख का क्या दे रखा है आपको गुडविल दे रखी फर्म की, तुम फर्म की गुडविल को क्या करते थे पहले ओल्ड में और फिर बांटते थे, ओल्ड रेशियो तुम्हें दे रखा है, न्यू रेशियो क्या होगा तुम्हारा 3:2, नजर आ रहा है, क्योंकि न्यू रेशियो तुम्हें दे नहीं रखा, उंगली लगाओ मेथड, तो पहले बांटोगे 3, 2, 1 में, फिर बांटोगे 3:1 में, कोई करेगा गेन कोई करेगा सैक्रिफाइस, G2S, कर पाओगे वाला, कर पाओगे, अब आगे बढ़ो क्या लिखा है, बंदा 3 महीने जिंदा था, 3 महीने में जो भी प्रॉफिट लॉस था हमें देना चाहिए था, आओ देखो 20 शेयर इन द प्रॉफिट और लॉस टिल द डेथ, कह रहे कि बंदा जो मर गया है उसका प्रॉफिट लॉस कैसे निकाला जाएगा, डेथ की डेट तक का, कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ पिछले साल के प्रॉफिट को बेस मान लो, और पिछले साल क्या हुआ तुम्हें 15 लाख का प्रॉफिट ना हुआ, क्या हुआ, तो 3 महीने में क्या निकलेगा लॉस, कह रहे एंट्री बना के दिखा दो गुडविल की भी और उसके लॉस की भी, तो देखो जरा फटाफट दे, मैंने जहां तक गुडविल तो मैंने बता दिया होगा ऐसे ही जैसा आपको बताया है, और लॉस की मैंने कैलकुलेशन करी है। मैं तुमसे पूछता हूँ, मैंने आपको जब लेक्चर दिया था, संडे वाला जो लेक्चर दिया था मैंने आपको, उसके अंदर मैंने एक चीज समझाई थी आपको कि डेथ के बाद रिलेशनशिप चेंज हो रही है
कि डेथ के बाद रिलेशनशिप चेंज नहीं हो रही है। ये जरा चेक करना। बताओ मेरे बेटे कितने पार्टनर थे पहले? 3, ए बी सी। क्या रेशियो था? 3 2 1। कौन मर गया? बी। बी के बनने के बाद कौन बचा? ए और सी। अब देखो, बताओ, जब जब 3 पार्टनर थे तब ए और सी का रेशियो कितना था, और बाद में भी कितना है? डेथ से पहले भी 3 और 1 की रिलेशनशिप थी इन दोनों में, डेथ के बाद भी 3 और 1 की रिलेशनशिप है इन दोनों में। बोलो हाँ या ना? तो इनकी रिलेशनशिप क्या है? दोनों की सेम है, डेथ से पहले भी और डेथ के। तब आपकी एंट्री लगेगी पीनल सस्पेंस के थ्रू। याद आया नहीं आया? तब आपकी एंट्री लगेगी पीनल सस्पेंस के थ्रू। कैसे निकालोगे? इधर देखो, बी शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस भी लिख सकते हैं यहाँ पर। किसको बेस मानना है हमें? प्रीवियस ईयर की प्रॉफिट को। और प्रीवियस ईयर में तुम्हें क्या दे रखा है? लॉस। कितना दे रखा है? 15। मुझे बताओ पिछले साल में कितने महीने होते हैं? 12। हमें कितने महीने का चाहिए खाली? मैंने क्या करते हैं, T/12, 3 महीने का निकाल दिया। बोलो हाँ या ना? खाली खाली इसको देखना, 15 लाख इंटू टी 3/12। समझ गए बेटा? ये बात क्लियर हुई है नहीं हुई? भाई 15 लाख था, 15 लाख पिछले साल का लॉस है, मतलब 12 महीने का लॉस है। हमें चाहिए कितने महीने का? क्योंकि बंदा 3 महीने जिंदा था, तो 3/12 कर दिया। अब 3 महीने का सारा प्रॉफिट बी को दे दूं? नहीं, वो जो है प्रॉफिट या लॉस वो ए का भी है बी का भी, और मुझे खाली किसका चाहिए? बी का, जो मर गया है। तो मल्टीप्लाई क्या कर दिया? बी शेयर। बी का शेयर कितना है बेटा जी? 2/6। देख लो, 3 2 1 में 2/6 आया। अरे आया। तो बी को हम कितना लॉस देंगे? 1,25,000 जाते जाते। बोलो हाँ या ना? 3 महीने में बंदे को हम क्या देंगे? 1,25,000 का लॉस। क्लियर है मेरी बात? अब लॉस देने की एंट्री क्या बनेगी? लॉस की वजह से कैपिटल बढ़ती है घटती है? घट जाती है। बोलो हाँ या ना? कैपिटल होते क्रेडिट, कम करने के लिए क्या कर दोगे? डेबिट। तो 20 कैपिटल अकाउंट आया या नहीं आया? और क्या क्रेडिट कर दोगे? पीएनएल सस्पेंस। अगर ये प्रॉफिट होता तो एंट्री क्या बन जाती? जस्ट उल्टी, पीएनएल सस्पेंस टू 20 कैपिटल। आया या नहीं आया? तुम आई नहीं थी, तुम तो आई थी दीदी संडे वाले लेक्चर में। हाँ, तो संडे वाले लेक्चर में बताया था कि मैंने आपको बताया था कि भाई ऑब्वियस ही बात है कि आप प्रॉफिट लॉस की कैलकुलेशन कब करोगे? साल के आखिर में करोगे। लेकिन 30 जून को बंदा मर गया है, तो तुम बीच में ही उस मरे हुए बंदे को प्रॉफिट या लॉस दोगे। तो तुम्हें क्या करना पड़ सकता है? एक अकाउंट, तुम क्रेडिट तो डेबिट तो कर रहे हो, बट क्रेडिट करने के लिए तुम्हारे पास कुछ भी, तो तुम एक नोशनल बनावटी अकाउंट ओपन करते हो जिसका नाम है पीएनएल सस्पेंस अकाउंट। और ये पीएनएल सस्पेंस जब आखिर में तुम पीएनएल अकाउंट बनाओगे, पूरे साल का 12 महीने का प्रॉफिट निकालोगे, तो वहां से खत्म कर दिया जाता है। क्लियर है? नहीं है? सिर्फ मरे हुए बंदे को प्रॉफिट या लॉस देने के लिए ओपन किया जाता है, बट बाद में खत्म हो जाएगा ये। आया? आप पूछ लो, कुछ पूछना तो किसी को इसमें से। चलो जी, अब देखो, अब क्या लिखा है? पढ़ो जरा फटाफट से। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट शेयर ऑफ डिसीज पार्टनर। ये इसका मतलब क्या है? कि भाई जो अभी तुमने निकाला है कि जो बंदा मर गया है, बैलेंस शीट डेट से डेथ की डेट तक का प्रॉफिट लॉस की कैलकुलेशन करनी है हमें। क्वेश्चन नंबर 10 करने वाले, जरा पढ़ो। पहले तुम पढ़ो फिर मैं पढ़ूंगा। ठीक है, पढ़ लिया? आ जाओ। दिनकर, नविता एंड वानी। दिनकर, नविता एंड वानी फॉर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2:1। दिनकर, नविता और वानी कितने पार्टनर बेटा जी? 3। क्या रेशियो दे रखा है बेटा जी? 3 2 1। बहुत बढ़िया। क्या लिखा है? कौन मर गई? आय आय, नविता मर गई। कब मर गई? इस हर शेयर ऑफ प्रॉफिट, बेटा हर है, हर लड़की है ये। हर शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर इंटरवेनिंग पीरियड वाज बेस्ड ऑन द सेल्स ड्यूरिंग दैट पीरियड विच वर ₹6 लाख। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये टर्नओवर वाला क्वेश्चन है। कौन सा है? टर्नओवर वाला। देखो, समझना, बताऊंगा। आप एक काम करो, अरे सुन तो लो, तो बता दो, तुम ही बता दो फिर।
हाँ जी, देखो क्या लिखा है, सबसे आखिरी लाइन पढ़ लो पहले। द फर्म क्लोज इट्स बुक ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। फर्म खाते कब क्लोज करती है? 31 मार्च को। मैं फिर वही पूछता हूँ, देखो 31 मार्च को हमारी बैलेंस शीट बनी होगी और बंदी की डेथ हुई है 30 जून को। कितने टाइम तक बंदी जिंदा थी? 3 महीने। तो 3 महीने में फर्म ने क्या कमाया हुआ? प्रॉफिट या लॉस हमें देने का है। बोलो हाँ या ना। अब इन्होंने बोला है जब 3 महीने का प्रॉफिट लॉस निकाला जाएगा ना, वो सेल्स के बेस पे निकाला जाएगा। तो लिखा है हर शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर द इंटरवेनिंग पीरियड। इंटरवेनिंग पीरियड समझते हो? 3 महीना। जो 3 महीने का गैप आया था उसका प्रॉफिट कैसे निकाला जाएगा? बेस्ड ऑन सेल्स, सेल्स को बेस मानकर ड्यूरिंग दैट पीरियड, उन 3 महीनों की सेल। और उस 3 महीनों की सेल कितनी दे रखी है आपको? ये समझ में आ रही है? आगे देखो क्या लिखा है, द रेट ऑफ ड्यूरिंग पास्ट 4 had been 10%। मतलब पिछले 4 साल का अनुमान लगाया गया तो हमने देखा कि हम 10% प्रॉफिट कमाते हैं। कितना परसेंट? जितनी भी सेल करेंगे 10% प्रॉफिट होगा हमारा। बोलो हाँ या ना। तो बताओ 3 महीने में हमारी सेल कितनी है? 6 लाख। 3 महीने में सेल कितनी है? 6 लाख। तो प्रॉफिट कितना होगा? 10%। समझ में आया? देखो जो लैंग्वेज समझ गया वो आंसर भी समझ जाएगा, क्योंकि उन्होंने बोला है कि 3 महीने की सेल 6 लाख है और हमारे पिछले 4 साल का जो अनुमान है वो ये कहता है कि हम अपनी सेल का 10% कमाते हैं। तो इनकी सेल कितनी है? 6 लाख। 6 लाख का 10% 60,000 का प्रॉफिट कमाया होगा। कितने महीने का? 3 महीने। अब ये सारा प्रॉफिट बताओ, हाँ दीदी भव्या, ये सारा प्रॉफिट जो है मैं किसको दे दूं? नमिता को दे दूं? क्यों? है ना, दे दूं ना? क्योंकि दिनकर ये रहा, नमिता तुम हो और वाणी बगल में बैठी है। अब ये नमिता बन के तो सारा प्रॉफिट मांगेगी मांगेगी। 3 महीने का सारा प्रॉफिट, सारा का प्रॉफिट नमिता को दे दूं? तो तीनों का है ना बेटा, मुझे किसको देने का है? नमिता को, जो बंदी मर गई है। बोलो हाँ या ना। तो उसके शेयर से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। बोलो हाँ या ना। तो 60,000 में उसका शेयर कितना है? 2/6 लगाओ, तो 20,000 आंसर निकल कर आएगा। बोलो हाँ या ना। क्लियर है? बीच का नहीं कहते उसे, 3 महीने का प्रॉफिट। मतलब एक तरीके से बैलेंस शीट डेट से लेके डेथ की डेट में जो गैप आ रहा है 3 महीने, अभी 3 महीने हो, 4 महीने हो, 5 महीने हो, वो इंटरवेनिंग पीरियड कहलाएगा। लो, अब आ जाओ, आंसर को समझ लो। 31 मार्च को ईयर एंड हुआ होगा हमारा, मतलब बैलेंस शीट बनी होगी। बंदी की डेथ कब हुई है? नविता की 30 जून को। तो कितना गैप आ रहा है? 3 महीने का। और इन 3 महीने की हमें सेल कितनी तरह की है? 6 लाख। प्रॉफिट कितना निकालना है 3 महीने का? 6 लाख का 10%, जो बोला गया था 60,000। लेकिन 60,000 का सारा प्रॉफिट नविता का नहीं है, तो नविता का प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? 60,000 का 2/6, 20,000। क्लियर ही नहीं है? एंट्री क्या बनेगी? बोलो, प्रॉफिट देना है ना। जब प्रॉफिट देते हो तो कैपिटल बढ़ती ही घटती है? कैपिटल होती है क्रेडिट, बाहर निकले क्या कर दोगे? और क्रेडिट। तो नविता की कैपिटल क्रेडिट कर दी। अब डेबिट कैसे कर दोगे? पीएनएल सस्पेंस अकाउंट। पहले लॉस था तो एंट्री उल्टी थी इसकी। बोलो हाँ या ना। क्लियर है या नहीं है? बोलो हाँ या ना। बेटा बोल दो ना प्लीज। क्लियर है सबको? अरे क्लियर है बेटा? पीएनएल सस्पेंस के थ्रू एंट्री क्यों पास करी ये भी समझ लो, क्योंकि यहाँ पर पार्टनर्स की रिलेशनशिप चेंज नहीं हुई। क्या रेशियो था बताओ? क्या रेशियो था? 3-2-1। नविता चली गई तो क्या बचा? 3 और 1। तो पहले भी 3 और 1 था दिनकर और वाणी में, और बाद में भी कितना है? 3 और 1 ही रहा। तो रिलेशनशिप सेम है। जब रिलेशनशिप सेम होती है तो एंट्री पीएनएल सस्पेंस के थ्रू बनती है। आया? बोलिए हाँ या ना। क्लियर है? 11वां पढ़ो, 11वां जल्दी पढ़ो। क्लियर है यहां तक? अनिल, सुनील, हरि कितने पार्टनर बोलो जल्दी से? 3। क्या रेशो है? रेशो बोलो, रेशो क्या है? 1:1:1। कौन मर गया? भाई ये बीच वाले मरता है क्या हमेशा? सुनील मर गया, कब मरा? कब मरा सुनील? 2000
इन टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग accounts were prepared for the period ended 31st December 20 and net profit was determined 6 lakh. Passed journal entry for the profit share of the partner. बेहतरीन क्वेश्चन है, वैसे छपा नहीं है लेकिन छप जाए तो मजा आ जाए। पढ़ो, बहुत ज्यादा आसान है ये। इसमें पता है क्या बोला इन्होंने कि बंदा मरा है 31 दिसंबर को। कब मरा है? 31 दिसंबर को। तो इन्होंने बोला है कि इन्होंने 31 दिसंबर का एक्चुअल में अकाउंट बना दिया। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कितने महीने का? 9 मंथ्स का एक्चुअल में प्रॉफिट लॉस निकाल बना दिया और 9 मंथ का एक्चुअल में ही प्रॉफिट निकाल दिया। कितना? 6 लाख। अभी 6 लाख प्रॉफिट एक का है, ये तीनों का है, तो तीनों में बांट दो ना, बात खत्म करो। 2-2 लाख रुपए इक्वली। बोलो हाँ ये ना। अब आपने पढ़ा है फंडामेंटल, फंडामेंटल में क्या बनता था? एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मतलब एंट्री क्या बनती थी? प्रॉफिट होता है क्रेडिट, खत्म करके क्या करते हैं? डेबिट। तो पीनल एप्रोप्रिएशन डेबिट करते, प्रॉफिट खत्म और तीनों में बांटेंगे। भैया तीनों में क्यों बांटेंगे? जो बंदा हमारा सुनील, जैसा अभी तक हम मरे बंदे को प्रॉफिट दे रहे थे, उनको ना दे देंगे? बेटा एक्चुअल में अभी तक जो तुमने क्वेश्चन करे हैं उसमें तुमने एक्चुअल प्रॉफिट नहीं निकाला है, अनुमान लगाकर प्रॉफिट लॉस निकालकर सिर्फ मरे पार्टनर को दे दिया। समझ गए मेरी बातों को? लेकिन ये तुमने क्या करा है? एक्चुअल में ही प्रॉफिट निकाल दिया था 6 लाख का। अब एक्चुअल जब निकल चुका है तो तीनों में बांट बूट के मामले को खत्म करो। आप ऐसा समझ लो कि आपने 9 महीने के खाते अलग बना देने हैं। साल भर में कितने महीने होते हैं? तो 9 महीने के खाते अलग बनेंगे, 3 महीने के खाते। 9 महीने के खाते बना के प्रॉफिट निकाला, तीनों में बांटा। और जब 3 महीने के बनाओगे तब अनिल और हरी में बांट देना। सुनील तो जा चुका है। बोलो हाँ या ना। नहीं, इस वाले में नहीं कर सकते बस, क्योंकि यहाँ अभी तो बताया, क्योंकि आपने एक्चुअल में प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करा है। समझ गए? अगर एक्चुअल में प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट होता है तो सिंपल सीधे तरीके से बांट के मामले को आगे बढ़ा देते हैं। तब कोई सस्पेंस अकाउंट, कोई रिलेशनशिप चेंज हो रही है नहीं हो रही है, कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है ना? ये एक्सेप्शन कैटेगरी है बस, ये मानो आप। आया? आ जाओ जी, आ जाओ। 14 14 14 पढ़ो। राम मनु हरि, पढ़ो पढ़ो। पढ़ लिया? यहाँ तक क्लियर है? किसको यहाँ तक दिक्कत है तो बताओ फटाफट से। चलो आगे। तो क्या लिखा है? राम मनु हरि, कितने पार्टी? जल्दी बोलो। हरि डाइट, कौन मर गया? कब मरा? क्या लिखा है? आगे बढ़ो। इसका मीनिंग आगे बताओगे मुझे। हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द लास्ट अकाउंट, क्लोजर ऑफ द लास्ट अकाउंट समझते हो? मतलब वही बैलेंस शीट डेट से लेके कहां तक? टिल द डेट ऑफ डेथ की डेट तक, समझो? वहां से यहाँ जो भी गैप बनेगा वाज टू बी ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज ऑफ, किसको बेस माने? पिछले 3 साल के प्रॉफिट का एवरेज, डेथ से पहले वाली। बोलो हाँ ये ना। क्या लिखा है? आगे बढ़ो। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 20, 21, 22। पिछले 3 साल का प्रॉफिट दे दिया आपको। कितना? 1/10, 1/20, 1/30। क्या बोला है? कैलकुलेट करो हरी का प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ एंड एंट्री बना के दिखाओ। क्लियर ही नहीं है? बस यहाँ प्रीवियस ईयर का एवरेज लिया गया है। एवरेज निकालना आता है? तीनों को प्लस करके डिवाइड बाय 3। अच्छा, हमारा हमारा ईयर एंडिंग कब है? 31 मार्च। ये हिंट है हमारे लिए कहीं ना कहीं। 31 मार्च का प्रॉफिट है कि 31 मार्च को हमारा ईयर एंड होता होगा। 31 मार्च, और बंदा हमारा कब है? 30 जून। गैप कितना आया? तो प्रॉफिट कितने महीने निकालोगे?
क्या ये एक्चुअल प्रॉफिट है, ये अप्रोक्सीमेशन है? तो खाली सबको प्रॉफिट दोगे, मरे बंदे को दोगे खाली? एक्चुअल नहीं है ये, समझ गए ना? अगर ये एक्चुअल होता तो पहले वाला केस बन गया जो भी हमने सीखा था। बोलो हाँ या ना, समझ गए? 2 मिनट दे, रुक करो अपने आप, सिर्फ कैलकुलेशन कर रही है। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दे रखा तो क्या मानोगे? 1:1 इक्वल मानोगे? करो करो करो, मैं कैलकुलेशन चेक कराऊंगा, जल्दी करो। क्यों नहीं करनी? तो 3 महीने का प्रॉफिट निकालना है। अब तेरे पे जो प्रॉफिट है 12-12 महीने का प्रॉफिट है या नहीं है? एवरेज में कितने महीने का आएगा? 12 महीने का। करो 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 करो। भाई पहले एवरेज कर दिया। एवरेज कितना आया? एवरेज आया 1:20। भैया ओबे बात है, साल भर में कितने महीने होते? 12। तो एवरेज में कितने महीने का निकलूंगा? 12 महीने का। अपन को 12 महीने का प्रॉफिट नहीं चाहिए, अपन को चाहिए मात्र, ये बंदा 3 महीने जिंदा था तो 3/12 से मल्टीप्लाई कर दी, कितने निकल गया? 30,000 रुपये। और 3 महीने का प्रॉफिट सारा का सारा हरी का नहीं है, हमें खाली किसका चाहिए? हरी का। तो हरी के शेयर से मल्टीप्लाई कर दी, और हरी का शेयर कितना था? 1/3 इक्वल माना हमने, 10 आ जाएगा। आया? हाँ तो क्या हुआ फिर? 3 महीने का क्या कह रहा है ये आदमी? हाँ तो कर दो, बार बार तो मल्टीप्लाई डिवाइड करा है उसने, 10,000 आ गया। और 3 महीने का 36। हो गया भव्या? कर रही है, कर रही है, करो 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 करो। इनको हो गया, अच्छी बात है। तुम्हारा हो गया पलक? हो गया? बेटा हो गया। पूर्वी, ध्यान है पूर्वी, 10 आ गया। लो चेक करो। हाँ बच्चे, लो चेक करो, बताओ हमें क्या चाहिए? 3 साल का एवरेज। ये करा हमने एवरेज, 1:10 प्लस 1:20 प्लस 31/3। क्लियर है? अभी एवरेज होगा 12 महीने का, हमें चाहिए मात्र कितने महीने का प्रॉफिट? 3/12, 3/12। और इन 3 महीनों में भी किसका प्रॉफिट? खाली हरी का, 1/3 आगे 10। प्रॉफिट देना है हमें। एंट्री क्या बनेगी? पीएनएल सस्पेंस अमाउंट डेबिट टू हरी शेयर। कैपिटल बढ़ेगी, कैपिटल होती है क्रेडिट, बढ़ाने के लिए क्या कर देंगे? और क्रेडिट। अरे आया, क्लियर है? आ जाओ। 15वां पढ़ो। अरे 15वां पढ़ो पहले। 15 पढ़ो, 15। बताओ कितने पार्टनर थे, क्या क्या रेशियो है? 3:1, XYZ पार्टनर है, 3:2:1 का रेशियो है। कौन मर गया? कब? भैया हमें एक बात तो क्लियर हो चुकी है, कुछ हुआ हो ना हुआ हो, 30 जून को ही मरेगा आदमी जो मरेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये एग्जाम्पल 30 जून के लपेट रखे इन्होंने। तो वाई, वाई जो है वो 30 जून को मरा। ठीक है? प्रॉफिट, प्रॉफिट फ्रॉम 1 अप्रैल से लेके 1 अप्रैल से 30 जून, कितने महीने? कॉस्ट रुपीज 3,60,000। मतलब आपको 3 महीने का प्रॉफिट ऑलरेडी निकाल कर दे रखा है। चलेगा? एक्स एंड वाई, एक्स एंड जेड डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। रिलेशनशिप चेंज हुआ है इसमें तो, समझ गए? बोलो आइए ना।
अब सुनना मेरे बेटा जी, सुनो, यहाँ पर देखो, यहाँ पे ध्यान से समझना, पहले रेशियो कितना था बताओ, 3:2, कौन मर गया तो बताओ, वाई के जाने के बाद कौन बचा, एक्स और वाई, सॉरी एक्स और जेड। इधर देखो, जब वाई जिंदा था, एक्स और जेड के बीच में क्या रिलेशनशिप थी, 3 और 1 की। जब वाई चला गया तो एक्स और जेड में क्या हो गया रिलेशनशिप, पहले 3 और 1 की थी, बाद में 3 और 6 में चेंज हो गई। अगर चेंज हो जाती है तो पीएनएल सस्पेंस के थ्रू एंट्री G2S बन जाएगी। क्या बन जाएगी, अब G2S कैसे बनेगी, सामने सुनो, बस सुनो एवरीबॉडी। कितने महीने जिंदा था बंदा, देखो तुम्हें मजे की बात की, तुम्हें 3 महीने का प्रॉफिट ऑलरेडी आप दे रखा है, तो तुम्हें मेहनत नहीं करनी, लेकिन तुम्हें पता है तुम्हें मेहनत करनी पड़ सकती है। अगर तुम्हें 3 महीने का प्रॉफिट नहीं दे रखा है तो 3 महीने का प्रॉफिट तुम्हें निकालना पड़ेगा। हो सकता है सेल्स के बेस पे निकालना पड़े, हो सकता है प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट के बेस पे निकालना पड़े, हो सकता है प्रीवियस ईयर के एवरेज के बेस पे निकालना पड़े। बोलो हाँ या ना। निकालना कैसे होता है, अभी करा था ना तुमने, एवरेज 1/20 आया था, और 1/20 3 महीने का निकालने के लिए क्या करा था, 3/12 आया ना 3 महीने का प्रॉफिट तुम्हें। तो तुम्हें पहले जितने टाइम बंदा जिंदा था उस टाइम का प्रॉफिट निकाल लेना। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई, बात क्लियर हो गई नहीं हो गई। बंदा कितने महीने जिंदा था, 3 महीने, तो 3 महीने का हमें प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। अगर नहीं दे रखा है तो हमें कितना दे रखा है फिलहाल 360। तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें इस 360 को क्या करना है, बिल्कुल गुडविल की तरह है, पहले बांट दो, फिर बांट दो, ठोक दो, G2S। लो जी, देख लो, प्रॉफिट 3 महीने का दे रखा है, पहले ओल्ड में फिर न्यू में, इसका बढ़ गया गेन, इसका घट गया सेक्रीफाइस, इसका बढ़ गया गेन, G2S। G2S में क्या बनेगी, एक्स कैपिटल डेबिट 36, जेड कैपिटल डेबिट 84 टू वाई कैपिटल। यहाँ पे पीएनएल सस्पेंस ओपन होने वाला, क्लियर है। मुझे वो बताना, ऐप के अंदर किस किस ने कोर्स बाय कर रखा है, कर तो रखा नहीं कर रखा, ऐप के अंदर किस किस ने कोर्स बाय कर रखा है, प्रॉपर हैंड रेस करो, ऐप के अंदर किस किस ने कोर्स, हाँ किस किस ने कोर्स बाय कर रखा है ऐप के अंदर, आपने कर रखा है दीदी। तो तुम शेयर कैपिटल की वीडियो नहीं देख रही, तुम कह रही मैं देखूंगी। तुम कह रही तुम्हारा थोड़ा शेयर कैपिटल हो रहा है, मैं तुमसे कह रही हूँ किस किस ने बाय कर रखा है, हैंड रेस करो दोबारा से। बेटा जी आपसे एक रिक्वेस्ट है, इतने रुपए के ना आप चिली पटेटो खा लेते हो, उसे जाके बाय कर लो। इस सारा मॉड्यूल वॉड्यूल सब मैंने वहां पे डाला हुआ है बेटा जी, सब डाला हुआ है यार। तो बेटा ऐसा है ना, तू अपने मोबाइल से बाय कर, पेमेंट पापा कर देंगे। देखिए कैसी पागल वाली बातें कर रहे हो। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, आप अपने नंबर से बाय करो, बाय करो, वहां पर पूछेगा ये पेटीएम आईडी, यूपीआई आईडी, वो नंबर डाल देना पापा का, बात खत्म। तुम्हारे मोबाइल बाय हो जाएगा, पेमेंट ही तो पापा ने करनी है, यूज तो तुम्हें करना है। बात क्लियर हो गई। बेटा ये सब पढ़े हुए हैं, प्लीज जाके कर लो, इनको सोल्व कर लो अपनी, नहीं तो अपनी बुक से कर लो, बात खत्म हो गई। हाँ जी देखो, एक क्वेश्चन लास्ट, वैसे पता है थोड़ा सा रह रहा है, खत्म हो जाएगा पूरा ना, नेक्स्ट क्लास के अंदर फिर बड़े वाले क्वेश्चन कर लेंगे, बड़े वाले करा दूं। चलिए फिर एक काम करते हैं, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम बड़े वाले क्वेश्चन को अंजाम देने वाले हैं, क्लियर ही नहीं है। आज के लिए धन्यवाद, सी यू, लव यू, जय हिंद, जय भारत।